नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। दोस्तों, आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए हम सदैव आपके आभारी है। आज की पॉलिसी में मैं बात करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना और LIC की जीवन तरुण पॉलिसी के बारे में। दोस्तों, दोनों ही पॉलिसी भारत सरकार की योजना है दोस्तों, और दोनों ही बेहद ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। दोनों में से आप किसी एक भी पॉलिसी का चयन कर सकते हैं या दोनों पॉलिसी को भी खरीद सकते हैं। आज की वीडियो में पूरी डिटेल से दोनों पॉलिसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत आपको यह पॉलिसी मिलती है दोस्तों। यह योजना खासकर बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी जैसी जरूरतों को पूरा करने में काफी मदद करती है। यह योजना बेटी की शादी और पढ़ाई की जरूरतों को समय आपको पैसा प्रदान करती है। यह योजना के तहत केवल बेटियों का ही पॉलिसी किया जाता है, जिसमें 0 से 10 वर्ष की बेटियों का यहाँ पर सेविंग खाता आप खुलवा सकते हैं, बेटों का नहीं। इस स्कीम में पूरे बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर आप कहीं भी जाकर खाता खुलवा सकते हैं। भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस स्कीम को ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रही है। यह स्कीम बेहद ही खूबसूरत है। आप अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं दोस्तों। समृद्धि योजना में आपको खाता खुलवाने के लिए बेटी की आयु 0 से 10 वर्ष के बीच में होना चाहिए। कोई भी अभिभावक अपने बेटी का खाता किसी भी ग्रामीण बैंक या फिर सरकारी बैंक में खोल सकता है। इसमें पैसा जमा करने की अवधि 15 वर्ष है दोस्तों। आपको 15 वर्षों तक इसमें पैसा जमा करना होगा। उसके बाद 21वें वर्ष में इसकी मैच्योरिटी हो जाएगी। और इसमें मैच्योरिटी की दूसरी कंडीशन है, अगर आपकी बेटी 18 वर्ष की आयु में उच्च शिक्षा में दाखिला लेती है तो वहां पर भी 50% की राशि आप निकाल सकते हैं। सबसे ज्यादा ब्याज दर इसी स्कीम में भारत सरकार दे रही है। 7.6% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इसमें ब्याज दर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, आप अपनी बेटियों के लिए इसमें खाता खुलवा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे LIC की जीवन तरुण पॉलिसी और सुकन्या समृद्धि योजना। दोनों को एक कंपैरिजन करके एक तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आपको सही और अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए मदद करेंगे दोस्तों, और आप अपने विवेक से ही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो सुकन्या समृद्धि योजना केवल बेटियों के लिए लागू होता है, और LIC का जो जीवन तरुण पॉलिसी है दोस्तों, बेटा और बेटी दोनों के लिए लागू होता है। परिवार के 2 बेटियों के लिए ही आप सुकन्या समृद्धि योजना खरीद सकते हैं, जबकि आप अपने बेटों और बेटियों के लिए कितने भी जीवन तरुण की पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं है। अब हम इसको नेक टू नेक देख लेते हैं कि किस तरह से आपको पूरी जानकारी दोनों के बारे में मिल जाए दोस्तों। सुकन्या समृद्धि और एक तरफ है जीवन तरुण। अगर हम बात करें प्रवेश की आयु की, तो सुकन्या समृद्धि में 0 से 10 वर्ष की केवल बेटियों का ही यहाँ पर हम बचत खाता खोल सकते हैं, जबकि जीवन तरुण में 0 से 12 वर्ष तक के बेटा और बेटी दोनों का हम खाता खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और प्रीमियम की बात करें तो आप प्रीमियम जमा केवल 15 वर्ष तक करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना में, और वही जीवन तरुण में 20 वर्ष माइनस बच्चे की आयु के हिसाब से आपको जमा करना होगा। और अब बात करें न्यूनतम जमा की, तो आपको सुकन्या समृद्धि में 250 रुपये प्रति माह से लेकर 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं। वही 300 रुपये से लेकर अपनी आय के आधार पर आप जीवन तरुण में निवेश कर सकते हैं। ब्याज दर की बात करें तो सुकन्या समृद्धि में 7.6% प्रति तिमाही समीक्षा के आधार पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं पर जीवन तरुण में बोनस दर के आधार पर आपको गारंटेड रिटर्न्स आपको मिलेगा। मैच्योरिटी की बात करें तो 21 वर्ष में सुकन्या समृद्धि की जो आपकी बचत खाता है वो मैच्योर हो जाएगा। और हम बात करें जीवन तरुण की, तो वहां पर आपका 20 से 25वें वर्ष तक बच्चे की आयु के आपको पैसा और मैच्योरिटी मिलता रहेगा। तो जीवन तरुण में आपको 20 से 25 वर्ष की आयु तक बच्ची को मैच्योरिटी का लाभ मिलते रहेगा। खाता की सीमा की बात करें तो सुकन्या समृद्धि में आप केवल एक परिवार से 2 ही बच्चों का खाता खोल सकते हैं, जबकि यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। जीवन तरुण में कितने भी बच्चों का आप परिवार के बच्चों का खाता खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्स छूट की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें तो आयकर की अधिनियम 1961 के तहत धारा 80C के तहत 1,50,000 तक आय में छूट का लाभ आप जो सुकन्या समृद्धि में ले सकते हैं। वही आप आयकर की अधिनियम 1961 की तरह धारा C
के तहत 1,50,000 तक आयकर में छूट आप जीवन तरुण में भी ले सकते हैं। बीमा कवर की बात करें तो यहाँ पर सुकन्या समृद्धि में कोई भी जीवन बीमा कवर का लाभ आपको नहीं मिलेगा। अगर कुछ घटनाएं दुर्घटना हो जाती है पिता अभिभावक के ना रहने पर, तो यहाँ पर आपके पेरेंट्स या दूसरे जो गार्जियन होंगे या उनके परिवार वालों को खाता को जारी रखना पड़ेगा और उसमें पैसा डालना पड़ेगा। दोस्तों यही बात करें अगर यहाँ पर बीमा कवर जीवन तरुण पॉलिसी में पेरेंट्स के ना रहने पर भी बीमा कवर मिलेगा, बच्चे का भी बीमा कवर इस पॉलिसी में आपको मिलेगा। पालक की मृत्यु पर सुकन्या समृद्धि योजना में कोई भी विशेष छूट का प्रावधान या प्रीमियम में छूट का प्रावधान नहीं है, इसमें कोई छूट नहीं मिलेगा। वहां पर पॉलिसी या तो समाप्त हो जाएगा या फिर कोई उनका प्रीमियम आपको जो प्रीमियम डेट है वहां तक आपको भरना पड़ेगा। और यहाँ पर हम बात करें जीवन तरुण की, तो वहां पर अभिभावक या पिता की जो मृत्यु हो जाती है तो भविष्य की समस्त प्रीमियम है, यानी कि अगर जितने भी 10 साल की बची तो 10 साल की पूरी किस्तें आपकी माफ हो जाएगी, लेकिन बच्चे को जो 20वें और 25वें वर्ष की आयु में उनको मिलना है वो मिलेगा ही। ये सबसे खास बनाता है जीवन तरुण पॉलिसी सुकन्या समृद्धि से। तो आप को इस पर ध्यान रखना है कि कौन सी पॉलिसी का चयन करना है, आपकी ज़रूरत क्या है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सही और विवेक से चयन कीजिएगा। उदाहरण के साथ हम मैच्योरिटी को एक कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मैच्योरिटी की गणना सुकन्या समृद्धि और एक तरफ है जीवन तरुण। तो हम बात करते हैं पहले 1 वर्ष की बेटी के लिए, दोनों में हमने एक डिफरेंस लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। प्रीमियम हम सुकन्या समृद्धि में 5,000 मासिक का जमा करते हैं तो कुल हमारी जो जमा होती है वो 9 लाख रुपए। प्रीमियम जमा हम 15 वर्ष तक करते हैं। मैच्योरिटी में हमको 9 लाख हमारा जो जमा होता है प्लस 16,51,000 जो हमारे को मिलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और तो 21वें वर्ष में हमें 25,51,000 रुपए की मैच्योरिटी की राशि हमें सुकन्या समृद्धि में मिल जाता है। वही हम जीवन तरुण की बात करें तो यहाँ पर 1 वर्ष की बेटा बेटी के लिए हम लोग लेते हैं तो प्रीमियम 4,690 रुपए का पड़ता है और बीमा धन हमको मिलता है 11 लाख रुपए। वही बात करें आपकी जीवन तरुण में तो जीवन तरुण में 11 लाख का बीमा धन मिल जाएगा और साथ ही साथ कुल जो जमा होगा अब आपका 10,24,000 रुपए। और प्रीमियम जमा वर्ष आपको कब तक करना है तो 19 वर्ष तक करना है, यहाँ पर 15 वर्ष तक करना है, यहाँ पर 19 वर्ष तक करना है, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है। और यहाँ पर मैच्योरिटी की बात करें तो 20वें वर्ष से आपको मैच्योरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर एक मुश्त 21वें वर्ष से मिलेगा, यहाँ पर 20वें वर्ष से आपको मैच्योरिटी की राशि मिलना वो चालू हो जाएगा। 1,65,000 रुपये मिलेगा 20वें वर्ष में, 21वें वर्ष में 1,65,000, 22वें वर्ष में 1,65,000 और 23वें वर्ष में भी 1,65,000, 24वें वर्ष में 1,65,000 की राशि आपके बच्चे के खाते में पहुँच जाएगा। दोस्तों वही 25वें वर्ष में पूर्ण मैच्योरिटी इस पॉलिसी की हो जाएगी। आपके बच्चे की शादी, मैरिज और उच्च शिक्षा, सारे जो व्यवसाय किसी भी पर्पज से आप इसका यूज कर सकते हैं तो वहां पर आपको 18,48,000 रुपए फिर से एक बार मैच्योरिटी में मिलेगा। तो इस तरह से कुल मैच्योरिटी आपको 26,73,000 रुपए मिल गए। तो आप इसमें दोनों में डिफरेंस करके समझ सकते हैं कि लगभग दोनों में मैच्योरिटी का जो आ रहा है वो लगभग बराबर आ रहा है, दोनों में लगभग मैच्योरिटी समान आएगा। अब हम इसमें बात करें कि योजना में निवेश के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बच्चे की जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कॉपी, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो, पिता का पासपोर्ट साइज फोटो, पिता की आधार कार्ड की कॉपी, पिता का जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी भी लग सकते हैं अगर आप जीवन तरुण पॉलिसी लेते हैं। पिता की पैन कार्ड की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा। अगर आप खाता खुलवाना चाहते हैं अपने बेटी का, बेटियों का, तो आपको ये सारी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको देने होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो दूसरों तक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।